गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में 1.1 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल मैंने जो 10th क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट बताया था, उसमें वो मेल की स्पेलिंग गलत लिखी गई थी जो है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है नीचे की तरफ था। तो यहाँ वहां सेट ये कर लेना कि सेट ऑफ मेल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यदि हम सिर्फ मेल नहीं लगाएंगे वहां पे, तो ए इज द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स लिखते हैं तो उसमें मेल फीमेल दोनों होंगे। और एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो एक्स मेल है तो वाई फीमेल भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी रहती है। देखिए, जहां पे आपने एग्जाम्पल्स या खुद आपने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना है, क्वेश्चन बनाना है, आपने एग्जाम्पल्स देना है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे मैंने 10th क्वेश्चन करवाया है, इसके 4, 5, 6 पार्ट जो भी हैं, एक एक कम से कम एक एक एग्जाम्पल और इस तरह का आप अपना खुद सोचिए। यदि आप सोच सकते हैं, टाइमिंग की कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आपका टाइम कितना लग जाए, आप एक एक क्वेश्चन और सोचेंगे इस तरह, तो आपको ये मान लेना कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप एक से ज्यादा भी सोच सकते हैं। यहां पे जो है 10th का थर्ड पार्ट में जो मैंने बताया आपको कि ए इज द सेट ऑफ मेल ह्यूमन बींग्स, ये आप कर लेना। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, बाकी सेम रहेगा। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में यहां कंटिन्यू करता हूं। 11th कुछ मैं हिंट दूंगा आज कि क्या बताना चाहता हूं आपको मैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय दिस। देखिए, हमारे पास ए जो सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, और रिलेशंस ऑन आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, आर इज गिवन बाय कि P इज रिलेटेड टू Q, P और Q पॉइंट्स के नाम है, when डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन OP इक्वल टू OQ। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। O ओरिजिन है, तो यहां पे ये कहता है कि दो पॉइंट्स आपस में रिलेशन में कब होंगे, जब उन दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल होगा तो दे रिलेशन में है, वो अदरवाइज रिलेशन में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हम रिलेशंस को ऐसे लिख सकते हैं कि P, Q इज रिलेटेड टू Q अंडर द रिलेशन R इफ एंड ओनली इफ OP इक्वल टू OQ। और P और Q जो है ए सेट के मेंबर है। P और Q फॉर ऑल P, Q बिलोंग टू ए सेट, जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। तो आपको अब मैं इसमें हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या है, तो वो मैं पढ़ता हूं। हमें ये करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पे हमारे को सोचने की जरूरत नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है हमें। तो हमें तीनों प्रॉपर्टीज जो है यहां सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट सेट का मान के चलेंगे, लेट P बिलोंग टू ए। तो वी नो दैट कि वी कैन राइट OP इक्वल टू OP। बड़े आराम से लिख सकते हैं आप OP इक्वल टू OP। देखिए, OP इक्वल टू OQ है तो P पॉइंट पहले लिखा जाएगा, Q बाद में। OP इक्वल टू OP है, दिस इंप्लाइज, इससे रिवर्स लिखेंगे तो P का रिलेशन P के साथ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सेकंड सिमेट्रिक की। हमें ये सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक तो है ही, ये प्रूव करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए वी टेक टू एलिमेंट ऑफ द सेट, लेट P Q बिलोंग टू A, ऑल्सो लेट P इज रिलेटेड टू Q अंडर द रिलेशन R। ये हम मान के चलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर OP इक्वल टू OQ। P का Q के साथ रिलेशन है तो हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू OQ।
और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ओ क्यू इक्वल टू ओपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपी ओ क्यू के इक्वल है तो वी कैन राइट ओ क्यू इक्वल टू ओपी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज क्यू का रिलेशन पी के साथ। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो यहां पॉइंट आएगा वो पहले लिखते हैं, राइट हैंड साइड में जो यहां पॉइंट आएगा वो बाद में लिखते हैं। ये हमारा प्रोसेस है रिलेशंस के अंदर। हम ये कह देंगे कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, थर्ड पार्ट की, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, पी क्यू आर बिलोंग टू ए। ऑल्सो लेट हम ये लेके चलेंगे, पी का क्यू के साथ रिलेशन है एंड क्यू का आर के साथ रिलेशन है, ये हम लेके चले तो बड़ा इजी है। देखिए पी का क्यू के साथ रिलेशन है तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू होगा, एंड क्यू का आर के साथ रिलेशन है तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर होगा। अब इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखिए आप, और इसमें इसको इससे हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ओपी इक्वल टू ओ आर, और ये हो सकता है पी का आर के साथ रिलेशन होगा, और लिख देंगे आप कि आर इज ए ट्रांजिटिव। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, आप नीचे लिख देंगे हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों प्रूव कर दिए हमने। लास्ट में क्या कहता है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, पी नॉट इक्वल टू 0 इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इससे आगे हमें क्या करना है, जैसे मान लो मेरे पास ओरिजिन ये है, ओरिजिन, और पी पॉइंट ये है जो नॉट इक्वल टू 0, पी पॉइंट है और ये ओरिजिन नहीं है, लिखा हुआ है कि पी पॉइंट जो है वो नॉट इक्वल टू ओरिजिन, मतलब अदर देन ओरिजिन है प्लेन के अंदर पॉइंट। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि पी के जो रिलेशन में पॉइंट होंगे, पी के रिलेशन में पॉइंट कौन से होंगे, जो ओपी डिस्टेंस के इक्वल होंगे। जैसे मान लो क्यू पॉइंट है, ये और इक्वल है, आर पॉइंट है, ये और ये इक्वल है, और कोई पॉइंट आप लेंगे, ये एस पॉइंट है, ये ओपी इक्वल टू ओएस है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं जो पी के रिलेशन में है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच पॉइंट विच आर रिलेटेड टू पी, क्योंकि ऐसे इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो पी के रिलेशन में है। यदि हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, बीच में भी होंगे बहुत सारे, कहीं भी रखो बीच में हो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम तो हमारे पास एक सर्कल बनता है, दिस बिकम्स ए सर्कल, ये सर्कल बनेगा जो आप देख रहे हैं। तो अब हमने यही लिखना है इसके अंदर कि सिंस, यहां लिख देना सिंस ओपी इक्वल टू के मान लेता हूं, सपोज करता हूं के है, रेडियस है, ओपी इक्वल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट, सिंस ओपी इक्वल टू के कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज पी lies on the circle with the center at the origin. P lies on the circle center at the origin. यदि हम OP डिस्टेंस निकालें, देखिए P कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, यहां पे P जनरल पॉइंट है, P इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस का मीनिंग क्या है कि P सेम प्लेन में पॉइंट है जो O से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है और P मूव करता है। मूव करेगा तो P जो है इस सर्कल के ऊपर जो है रोटेट करेगा, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं, देखिए P के कोऑर्डिनेट में XY सपोज कर लेता हूं जनरल XY, और O के कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो आप OP निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये OP डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू K, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल इक्वेशन है, सेंटर 0 0 रेडियस इज के। तो आपको यहां पे ये बताना चाह रहे हैं हम कि जो पी के रिलेशन के अंदर पॉइंट आएंगे वो एक सेट होगा पॉइंट्स का, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे जो रिलेटेड टू पी, पी से रिलेट करेंगे,
जो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो हमने सपोज कर लिया कि OP इक्वल टू K है, K कांस्टेंट है। तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स रिलेटेड टू P से, और इसलिए जनरल मैंने P को कोऑर्डिनेट मान लिया XY। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला निकालता हूं, तो वी गेट ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका मीनिंग क्या है? लोकस ऑफ द पॉइंट P, लोकस ऑफ द पॉइंट P बिकम्स ए सर्कल। लोकस क्या होता है कि एक पॉइंट एक सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लेन में मूव करता है, और वो प्लेन में जहां जहां मूव करेगा पॉइंट्स, तो उसके पाथ को हम ट्रेस कर लेते हैं, पाथ को ट्रेस कर लेते हैं पॉइंट्स का। मूव करेगा तो पाथ बनेगा, पाथ को ट्रेस कर ले हम, तो उस पाथ को बोलते हैं लॉकस ऑफ दैट पॉइंट। उस पाथ का नाम है लॉकस ऑफ दैट पॉइंट। यहां जो पाथ है वो बिकम्स ए सर्कल, सर्कल बनेगा P पॉइंट्स का। अब मैं कुछ हिंट्स देता हूं, जैसे 12th जो है क्वेश्चन है हमारा 12th, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए सेट क्या है? ऑल ट्रायंगल्स। ए सेट है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स, जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वो सेट ए में है। और क्या रिलेशन है? आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, और आर कैसा रिलेशन है वो देखिए आप। आर रिलेशन है T1 का T2 के साथ रिलेशन है। कब? T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। देखिए हमने एग्जाम्पल में जो किया है वो कॉन्ग्रेंट जो है ट्रायंगल्स का किया था, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, और ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का। और ये कहता है कि इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1 ट्रायंगल इज रिलेटेड टू ट्रायंगल T2 अंडर द रिलेशन R if and only if T1 is similar to T2 for all T1 T2 belong to A। ये ध्यान रखें कि T1 और T2 ट्रायंगल्स हैं वो A सेट से बिलोंग करती हैं, A सेट से बिलोंग करती हैं। दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस, दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस। तो अब ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसमें जो है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो मैं लिखता नहीं हूं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, एलिमेंट्स चेंज करने हैं। देखिए पहला से लिखोगे आप रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आप सेट का एक एलिमेंट लेंगे T1 बिलोंग टू ए। तो हम ये लिख सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये ट्रू है रिजल्ट्स। तो इसमें T1 की सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं T1 का T1 के साथ रिलेशन होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है? सॉरी सिमेट्रिक के लिए वी टेक टू एलिमेंट ऑफ द सेट, सिमेट्रिक लेके T1 T2 बिलोंग टू ए। हम ये सपोज करके चलेंगे कि T1 का T2 के साथ जो है रिलेशन है, तो T1 का T2 के साथ रिलेशन है, तो हम क्या लिखेंगे? T1 इज सिमिलर टू T2। तो T1 T2 के सिमिलर है, तो क्या T2 T1 की होगी? यस ऑफ कोर्स होगी। तो T2 इज सिमिलर टू T1। ऐसे ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर, और सिमिलर है तो हम कहेंगे T2 का T1 के साथ रिलेशन है। ऐसे ही हम ये मान के चलेंगे T1 का T2 के साथ रिलेशन है और T2 का T3 के साथ है। तो T1 का T2 के साथ है तो T1 इज सिमिलर टू T2, T2 का T3 के साथ रिलेशन मान के चले तो T2 इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है। तो फ्रॉम 1 and 2 T1 इज सिमिलर टू T3। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, हम कह देंगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक लिखने का तरीका आपने फॉर्मेट करना है। इसके बाद क्या कहता है इसमें 13 में पढ़ता स्टेटमेंट आगे, ये हमारे पास 12th है। आगे सेकंड पार्ट के लिए मैं कर रहा हूं ये, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 T2 T3 विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 3 आर रिलेटेड। देखो 3 ट्रायंगल्स हैं, एक तो मैं लिखता हूं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट की। एक तो T1 ट्रायंगल है, T1 की जो साइड है वो है 3 4 5, 3 4 5। एक T2 ट्रायंगल है, T2 ट्रायंगल की साइड है 5 12 13, 5 12 13। और T3 की साइड है, T3 की 6 8 10, 6 8 10। ये हमारे पास जो है देख रहे हैं आप,
कि T1 की ये है, T2 की ये है, T3 की ये है। ये हमारे पास जो साइड्स हैं जो आप देख रहे हैं यहां। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, ऊपर जो रिलेशंस है वो देख सकते हैं आप। रिलेशंस के अंदर जो है हमारे पास ये है कि कौन सी जो है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये आपने करना है इसमें फर्स्ट। हाँ जी, यहां देखिए T1 इज सिमिलर टू T2। अब ये देखेंगे कि ये आपस में सिमिलर कौन सी हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी तो वो आपस में रिलेशन में होंगी। तो हम 10th क्लास में क्या पढ़ के आए हैं कि जिसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो, जिन ट्रायंगल्स की साइड प्रोपोर्शनल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3/6, 4/8, 5/10, 3/6 1/2 आएगा, 4/8 1/2, 5/10 1/2 आएगा। और ये 1/2 आएगा तो हम क्या करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T3। इसके साथ ये सिमिलर नहीं है, क्यों? क्योंकि साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आपने इसमें करना है, हाँ जी, साइड प्रोपोर्शनल नहीं है इसके अंदर, और साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो आपने इसमें क्या करना है कि यहां ये लिखोगे आप कि 3/5 नॉट इक्वल टू 4/12 और नॉट इक्वल टू जो है 5/13, ये नॉट इक्वल टू आएगा। तो इसलिए जो है T1 का T2 के साथ रिलेशन नहीं है, सिमिलरली ऐसी T3 का T2 के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन नहीं है, ये आपने करना है, ठीक है। तो ये आपने सिंपल ये लिखना लास्ट में, T2 इज रिलेटेड टू T3 बिकॉज देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे आपने करना है। अब मैं 13 जो है स्टेटमेंट पढ़ता हूं 13 की, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ये जितनी पॉलीगन्स हैं वो सेट ए में आएंगी, वो सेट ए में आएंगी। और हमारे पास रिलेशंस क्या है, P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूं मैं। ए सेट हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, और P इज रिलेशंस, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो P1 रिलेशंस क्या है, डिफाइंड बाय दिस। P1 का रिलेशन P2 के साथ है, कब? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें वही है सेम, ये पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मीनिंग ये है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और तीनों का आपको पैटर्न मैंने बता रखा है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रिफ्लेक्सिव क्या होगा, एक एलिमेंट मान लेंगे हम सेट का, ए का। तो P1 सेट ए का सपोज कर लेते हैं कि P1 ए से बिलोंग करता है, और P1 ए से बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो कोई भी पॉलीगन हो वो जो है इक्वल टू इटसेल्फ होता है, जितनी साइड जो है दोनों में सेम होंगे। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 का P1 के साथ रिलेशन है। और रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में क्या मानेंगे कि P1 का P2 के साथ रिलेशन है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P2 पहले लिख दें, P1 बाद लिख दें, साइड में कोई अंतर नहीं आएगा, साइड जितनी है उतनी रहेंगी पॉलीगन में। तो ऐसे ही आप थर्ड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। लास्ट जो पढ़ता हूं मैं, लास्ट में थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट में क्या लिखना, सेकंड में कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद द साइड 3, 4, 5। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल से रिलेटेड जो है वो सेट क्या बनेगा। देखिए यहां पे जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ साइड से है। तो ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो 3 साइड्स की ही उसके साथ रिलेशन में आएगी। तो यहां पे जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल
triangles related to triangle T with sides 3, 4 and 5, 3, 4 and 5, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हमने करना है। तो हमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल के साथ रिलेशन में कौन क्या आएगा। इसमें 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स वाले जो पॉलीगन है और 3 साइड्स वाले पॉलीगन ट्रायंगल्स होते हैं। तो किसी भी टाइप की ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के साथ रिलेशन में आएगी। क्यों? उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब 14 का मैं हिंट देता हूं। 14 का L be the set of 4 lines in XY plane और R is the relation in L defined by this। देखिए यहां पे बड़ा जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 A सेट है, सेट ऑफ all lines, सेट ऑफ all lines in A plane, ये हमारे पास सेट है। और जो रिलेशन है वो फ्रॉम A टू A है। और रिलेशन कैसा है वो बताया हुआ है। दिस इज L1 का रिलेशन L2 के साथ। L1 L2 लाइन के नाम है। L1 इज पैरेलल टू L2। ये हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल है कि देखिए मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं। जैसे कोई लाइन है ये L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हम लिख सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L1। दिस इज राइट। कोई इसमें जो है ट्रू है ये। तो फर्स्ट लाइन तो रिफ्लेक्सिव में ये लिखोगे आप L1 इज पैरेलल टू L1, देयरफॉर L1 इज रिलेटेड टू L1। अब दूसरा ये देखिए L1 L2 के पैरेलल है। मान के चलेंगे L1 इज पैरेलल टू L2, तो रिवर्स भी लिख सकते हैं आप, वाइस वर्सा L2 इज पैरेलल टू L1। और तीसरा हम ये मान के चलते ट्रांजिटिव में कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, फ्रॉम 1 and 2 L1 इज पैरेलल टू L3। तो ये लॉजिक रहेगा ट्रांजिटिविटी में। लिखने का मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि हम पहले जो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सबसे पहले हम एलिमेंट्स लेते हैं। तो ये एलिमेंट्स कैसे लेंगे? जैसे क्वेश्चन में रिलेशन में लिखे हुए हैं वैसे एलिमेंट्स लेंगे। आप अपने मर्जी से चेंज नहीं करेंगे इनको। कैपिटल L1 लिखा तो कैपिटल L1 लिखेंगे, स्मॉल लिखा तो स्मॉल लिखेंगे। जैसे एलिमेंट्स रिलेशन में गिवन है, ऑर्डर पेयर में गिवन, वैसे एलिमेंट लेंगे। यदि ये एलिमेंट जो है अलग जो है लेते हो, सिंगल लेते हो, तो हमारे पास सेट आएंगे A के। और ऑर्डर्ड पेयर में लेते हो तो आएंगे R के। ध्यान रखना, ऑर्डर्ड पेयर में लोगे तो R का और सिंगल एलिमेंट लोगे तो सेट का। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं सेकंड पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। ये सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड में ये है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। तो आप लिखोगे द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन जो है y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज। देखिए ध्यान रखें कि सेट ऑफ ऑल लाइंस इसके पैरेलल। तो पैरेलल लाइन की हमने किसी भी लाइन की पैरेलल लाइन लिखनी है तो हम +1 में पढ़ाते थे आपको। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम जो है c सपोज कर लेते हैं। c इज रियल नंबर, c इज रियल नंबर। ये फॉर्मूला होता है जो पिछले साल हम पढ़ाते थे आपको। जैसे मेरे पास जो है ये लाइन है, ये ले लेता हूं, चलो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। ये इसके पैरेलल है तो ax by में कोई अंतर नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म बदलेगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगी। तो यहां यही लॉजिक लगाया हमने, किसी भी गिवन लाइन की पैरेलल लाइन लिखनी है तो कांस्टेंट टर्म k लिख दिया मैंने, तो यहां c लिख दिया और c रियल नंबर है तो c की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन आती रहेंगी, पैरेलल लाइंस आती रहेगी। बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट मेन लाइन हो सकती हैं। ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।